सर हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। आप इस विक्ट्री डे परेड को भारत के लिहाज से किस तरीके से देख रहे हैं सर? सर हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। आप इस विक्ट्री डे परेड को भारत के लिहाज से किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये परेड कोई नई बात नहीं है, ये परेड हर साल होती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आप बोलें, आपकी आवाज आ रही है। चलिए हम शंकर प्रसाद जी से जुड़ेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जो बात यहाँ पर मेजर जनरल एसवीपी सिंह कह रहे हैं कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिस डिफेंस डील की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर तेजी आ जाए, अगर फौरी तौर पर मिल भी जाए, तो उसे हम कब अडेप्ट करते हैं, कब उसको हम अपनाते हैं, कब उसकी तकनीक को हम सीख पाते हैं, क्योंकि उसमें भी मिनिमम 6 महीने का समय लग जाता है। ये सारी चीजें भी हैं। यहाँ देखिए, उसके प्राप्त होने के बाद और उसको ऑपरेशनलाइज करने में जाहिर है कि जो टेक्निकल चीजें जरूरी हैं वो तो अपना समय लेंगी, लेकिन आप कल्पना करिए कि उसके आने के बाद जो डेटरेंस वैल्यू उसका होगा वो कितना मजबूत होगा। हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम अगर है तो फिर हमारी जो सरहदें हैं वो कितनी महफूज हैं, इस बात की कल्पना दुश्मन अगर करता है तो फिर जाहिर है कि वो बहुत हिमाकत नहीं कर पाएगा। आज की तारीख में इस मार्च का इसलिए महत्व ज्यादा है कि जो मिलिट्री रियलिटीज हैं वर्ल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई हैं। और प्रत्युष, आप भी जानते हैं जो मिलिट्री कैपेबिलिटी होती है दरअसल वो टूल ऑफ डिप्लोमेसी होती है। आप कूटनीति में कितना मजबूत है ये तय तभी होता है जब आप अपने आप को सामरिक तौर पर मजबूत रखते हैं और अपनी सीमाओं को महफूज रखने के काबिल होते हैं। तो जाहिर है कि भारत और रूस के जो सामरिक सहयोग की सबसे बड़ी मानगी होगी S-400 मिसाइल्स, उसका आना हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस मार्च में जो आप देख रहे हैं वो दरअसल सबसे जो आर्काइव में पुराने जो युद्धक सामान थे, जैसे वेपनरी उस वक्त का और आज का जो वेपनरी है, दोनों का दृश्य दिखाया जा रहा है। T-34 टैंक है तो T-90 टैंक्स भी दिखाए जा रहे हैं और ये संदेश दिया जा रहा है कि जहां युद्ध से कभी किसी का लाभ नहीं होता है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त करने की भी आवश्यकता नहीं है और अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत रखने की जरूरत है। जी जी संजीव, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी। शंकर प्रसाद जी, मेरी आवाज साफ जा रही है सर आप तक? जी बिल्कुल साफ आ रही है, थैंक यू। जी सर, ये बताएं इस परेड को देखकर, क्योंकि पूरा देश इसे देख रहा है, अब लोग ये समझ रहे हैं कि 26 जनवरी में हमारे यहाँ भी गणतंत्र दिवस पर इस तरीके से सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन होता है, ये मॉस्को में हो रहा है, उससे हिंदुस्तान क्या समझे? देखिए, हर एक देश अपनी जो स्ट्रेंथ है वो इस तरह के परेड में दिखाता है जी, और ये दिखाता है कि नेशनल हमारी पावर क्या है। हम राजपथ पर दिखाते हैं, राजपथ का सीनरी कुछ और होता है। जैसे आपने देखा, बड़ा गंभीर वहाँ पे लगता है, इंडिया गेट होता है, सामने राष्ट्रपति भवन होता है, सैल्यूटिंग बेस पे होता है, मीलों की वहाँ पे लोगों की बैठक होती है, लोग बैठ के देखते हैं परेड को। ये जो स्क्वायर में, मॉस्को स्क्वायर में हो रही है, एक छोटी जगह पर है, मतलब ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है। यहाँ पर लंबी परेड इस तरह हमारे यहाँ परेड चलती है राष्ट्रपति भवन से लेकर रेड फोर्ट तक, मार्चिंग कंटिजेंट और बाकी कंटिजेंट शायद इंडिया गेट तक जाते हैं। तो थोड़ा फर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक देश इस किस्म की परेड करता है। नॉर्मली ये परेड मॉस्को करता है 9 मई को, लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गई। आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि ये पहली दफा नहीं है कि हमारे रक्षा मंत्री वहां गए हों। पहले हमारे एक फॉरेन मिनिस्टर, जब प्रणब मुखर्जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे 1995 में, तब वो भी गए थे इस परेड में। और मेरे को याद आ रहा है शायद जॉर्ज फर्नांडिस भी गए थे, और शायद मेरे ख्याल से नरसिम्हा राव जी भी गए थे, और शायद 2019 में पिछले साल नरेंद्र मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं जा पाए। लेकिन इस साल उन्होंने मैसेज जरूर भेजा है, गुड मैसेज टू रशिया,
टू से कि वो इसमें अपनी कंग्रेचुलेशन देते हैं और अपनी वो बड़ाई करते हैं इसकी। तो ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट है। पीरियोडिकली हम लोग इसमें हिस्सा लेते रहे और इस साल तो एक बहुत ज़रूरी ये है कि हम लोगों की सेना इस समय इतने हॉट वॉर सिचुएशन से गुजर रही है, उसके बावजूद भी हमारी एक सेना की टुकड़ी वहाँ इस परेड में हिस्सा ले रही है, जो कि शायद परेड में अभी आपने देखी भी होगी। इतनी शानदार उन्होंने मार्च पास्ट दिखाई है वहाँ पे। और दूसरी बात जो पहले एसवीपी सिंह कह चुके हैं वो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि इस विजिट के रक्षा मंत्री के जाने के कई एक मकसद है और सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि जो हमारी डिफेंस उनके साथ डील हो रखी है उनको थोड़ा स्पीड अप करना, जिससे कि S-400 की एसपी सिंह ने बात की और बाकी इक्विपमेंट्स की बात की। लेकिन असल में जो बात आप पूछ रहे थे और उसका जवाब मैं आप अपने दूसरे ढंग से देना चाहता हूँ कि क्या इंडिया चाइना का जो हमारा वाद विवाद चल रहा है उसमें रशिया का पक्ष क्या रहेगा? क्या इस हालात में भी रशिया हमको मिलिट्री इक्विपमेंट देगा या डिले करेगा? देखिए, रशिया जो है वो एक आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्री है। हमारे पास रशियन इक्विपमेंट बहुत बड़ी तादाद में है। रशिया कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो इक्विपमेंट है वो इंडिया में बिकनी बंद हो जाए, इंडिया उसको लेना बंद कर दे। हालांकि काफी सामान हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया अमेरिका से लेने के लिए, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री रशिया की बड़ा बैंक करती है इंडिया की परचेजेस के ऊपर। तो चाहे किसी से भी लड़ाई हो या ना हो, अगर हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट रशिया को जाती है तो रशिया उसको अवश्य पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगा और उसको कंप्लीट करेगा। जहां तक कि S-400 का सवाल है, उसमें थोड़ा सा डिले इस मारे हो गया था शायद क्योंकि उसमें कुछ सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से आए थे और पेमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए 3-4 महीने का उसमें नेगोशिएशन में डिले हो गई है। अब राजनाथ सिंह फिर गए हैं वहाँ पे और उन्होंने कहा है कि इसमें थोड़ी जल्दी कीजिए। आपको ये भी शायद मालूम होगा कि S-400 2014 में चाइना भी रशिया से खरीद चुका है ये हथियार, और ये बड़ा कारगर हथियार है और डिफेंस के लिए, इंडियन डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जरूर बातचीत हुई होगी और जैसा कि अखबारों में निकल रहा है इस पर उन्होंने शायद काफी जोर दिया होगा कि हमारे जो स्पेयर्स हैं, हमारी जो नेवी के स्पेयर्स हैं, एयरफोर्स के लिए स्पेयर्स हैं, आर्मी के जो गन्स के स्पेयर्स हैं, उनको थोड़ा जल्दी भेजिए जिससे हम और रेडी हो जाएं अपने लिए, कोई अगर हमारे ऊपर कोई खतरा आता है तो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चाइना को सपोर्ट करेगा कि हमें सपोर्ट करेगा। देखिए, ये सब इकोनॉमिक इश्यूज हैं और इकोनॉमिक इश्यूज में वो देखता है कि उसके देश के हित में यही बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस डिफेंस के बाजार में कोई अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहता है। S-400 आपने कहा कि चीन को पहले ही बेच चुका है वो रूस, अब हमें मिलने वाला है 2021 दिसंबर में। सवाल ये है कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, अपने आप को मजबूत करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वो तो देखिए, हम 10-15 साल से कह रहे हैं कि वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। हमारे यहाँ अपने देश में हथियार बनने चाहिए, इंडिया में बनने चाहिए, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, अपने आप और तेजस उसका अच्छा एग्जांपल है सर। अब वो तो है ना, लेकिन वही तो प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी R&D इसमें बहुत पीछे रह गई है। हम देश में इस चीजों को बना नहीं पा रहे हैं, हमारी पॉलिसी ढंग से बन नहीं पाई है पिछले 15-20 साल से। अगर हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट की और प्राइवेट इंडस्ट्री की पॉलिसी अच्छी बन जाती तो कोई रीजन नहीं है कि हमारा DRDO भी इसमें पीछे रह गया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट में पीछे रह गया। लेकिन इसकी भी सब चीज की पुष्टि हो सकती है अगर हम इसको देखें। देखिए, अभी इस समय जो देश हथियार बनाते हैं उनकी तो सारी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड करती है, हथियारों पे। तो हमारा तो प्रधानमंत्री का ये व्यू रहा है और भारत का ये व्यू रहा है काफी साल से कि हम लोगों को इतने हथियार बनाने चाहिए जिसमें हम यहाँ से लोगों को बेच सकें। ये बड़ी बात कि हम इतने हथियार बनाएं कि जो ठीक है हमारे लिए इस्तेमाल में आए, बल्कि हम दूसरों को भी बेच सकें, यानी कि इस बाजार में, इस डिफेंस मार्केट में हमारी भी दखल अच्छी खासी हो। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा सर आप दोनों हमारे साथ बने रहें, संजीव आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर रूस की राजधानी मॉस्को की ये तस्वीर है जहां रेड स्क्वायर पर
विक्ट्री डे परेड हो रहा है। हर साल नाजी जर्मनी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। और ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस खास समारोह में शामिल। तीन दिवसीय रूस की यात्रा पर है राजनाथ सिंह, जिसमें नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।